फेज की बात तुम्हारे साथ करता हूं। एक फेज था जो 2019 से और 2024 के बीच में चला। 2019 से 2024 ये 5 साल। तो इन 5 साल में कोरोना आया, पेंडेमिक था, उससे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इसके बाद इसके अंदर जो भर्तियों की पॉलिसी थी, वो तरीका था, वो बदल गया। अब वो बदला क्यों? मैंने दिया था उसका सजेशन। अब मैंने सजेशन दिया था, कुछ लोग फेसबुक पर इस प्रकार से लिखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर इस प्रकार से लिखते रहते हैं। एक स्टूडेंट है, वो ALM का फॉर्म भरता, अब वो दूसरा कलर का फॉर्म भरता, अब तीसरा वो पटवारी का फॉर्म भरता, चौथा वो पुलिस का फॉर्म भरता है। इस प्रकार से 56-57 तो पॉपुलर कैटेगरी है, वरना 60-62 कैटेगरी है। किसी बच्चे का अगर 40 जगह क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है तो उसको 40 फॉर्म भरने पड़े। ये सिर्फ हरियाणा का हाल है। अब उसको राजस्थान में भरना है तो फिर 40 भर सकता, वो यूपी में भी भरना है तो फिर 40 भर सकता। और जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक सारे फॉर्म भरने चाहिए, ये मैं भी सजेस्ट करता हूं, भरने चाहिए। अब बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर भरते हैं, फिर भरते हैं। एक फॉर्म भरने का खर्चा 1000 रुपए लगा लो, हाँ या ना? 2-3 दिन की टेंशन भी। मैंने कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, कोई कॉमन टेस्ट ले ले और एक टेस्ट से सबका काम चल जाए। तो CET प्रपोज करने में मुझे ये बताओ कि इसमें क्या गलत था? एक फॉर्म भरा गया, अब CET का तुम्हारा एक फॉर्म भरा जाएगा, उस एक फॉर्म के ऊपर 50,000 के आसपास नौकरियां लगेंगी। अब कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं और कुछ लोग रो रहे हैं कि हाय CET नहीं हुआ, CET नहीं हुई, CET नहीं हुआ। CET कैलेंडर वाइज, टाइम वाइज हो जाए, मेरी और तुम्हारी चाहत है और ये हमारी डिमांड भी है, ये बात बार हम कह भी चुके हैं। लेकिन अगर नहीं मानते तो क्या रोएं? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? CET वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वेरी गुड। अब CET क्यों प्रपोज किया और क्यों बेनिफिशियल है? आगे भी बेनिफिशियल है। CET की पॉलिसी बनाने में उनसे चूक हुई। कोई भी नया काम होता पहली बार बनाते हैं, चूक होती है। पहली बार में कुछ चूक हुई, अगली बार में उनको ठीक करेंगे। हो सकता है कुछ चूक फिर रह जाए, उसको फिर ठीक करेंगे। कोई भी आदमी चाहे कितना ही एक्सपर्ट हो, जो ये साइंटिस्ट है, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, जो चंद्रयान भेजते हैं, पहली दूसरी तीसरी बार तो उनसे भी तो गड़बड़ हुई। मंगलयान था, वहां भी तो गड़बड़ हुई या नहीं हुई? शुरुआत में कोई चीज बनी तो क्या एकदम से वैसे ही बन गई? इंटरेक्टिव पैनल जब बना, शुरुआत में ऐसा ही बन गया इतना बढ़िया? कूलर बने, AC बने, बाकी चीजें बनी तो शुरुआत में इतनी बढ़िया बन गई, हाँ या ना? थोड़ी तेज बोलो। कोई भी नई चीज होती है, नई व्यवस्था आती है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है, कुछ चूक आती है। सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए भी कहीं पर गड़बड़ हो जाती है, हाँ या ना? और ऐसा आदमी कौन है जिसे गड़बड़ नहीं होती? तो CET की पॉलिसी में क्या कमी है? भाई सब लोगों को एक फॉर्म भरना पड़े बार बार, ना तो फॉर्म भरने ना बार बार पैसे देने। एक बार टेस्ट हो जाए, एक बार से रिक्रूटमेंट हो जाए, कहां झंझट है इसमें? अब पॉलिसी में गड़बड़ हुई तो CET ही गलत है, ये बात कहां से हुई? CET की पॉलिसी में जो गलत है, कमियां हैं, उनके ऊपर खूब बातचीत हुई। इनकी कमी के ऊपर हमने खूब आवाज भी उठाई, हाँ या ना? CET की कमी पर आवाज उठाई या सरकार के खिलाफ? CET की कमी के ऊपर। पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई। पेपर लीक, सरकार के खिलाफ थोड़ी खड़े हुए हम। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक दौर ये था, CET हुआ, तुम लोगों के सामने कुछ लोग लगे, कुछ रह गए, कुछ ये वो। अब दूसरा दौर 2024 से और 2029 का चालू हो चुका है। CET के ऊपर रोज की रोज नए बयान आ रहे हैं, रोज अखबार में चर्चा है कि नहीं है? बोलो ना।
जो ये इतनी गड़बड़ थी उसके अंदर, जो हजारों की संख्या में केस हो गए, उस सारे केस के सारे मसले को निपटाना एकदम का काम है क्या? एक तो कहानी क्या होती है कि वहां जो ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं ना, तो फिर वे टीरी खाते हैं, वे किसी से कैसे पूछे, किसी से सलाह कैसे ले, किसी बात को मानने कैसे, मानते हैं लेकिन बैकडोर एंट्री से। हाँ या ना? तो उस बैकडोर एंट्री से मानने में क्या होता, कभी कुछ पकड़ में आ गया, कभी कुछ पकड़ में आ गया, कभी कुछ पकड़ में आ गया, कभी कुछ कमियां ठीक हो गई, कुछ रह गई, कुछ कमियां ठीक हो गई, दूसरी कमियां चालू हो गई। तो इस प्रकार से मामला होता है। तो इस प्रकार की गड़बड़ है और इतना गुप्त होना भी चाहिए। सबके साथ डिस्कस करेंगे, सबके साथ सारी बातें होंगी, फिर कैसे बात बनेगी? हाँ या ना? पहली बार बना, कुछ कमियां हुई, उसके बावजूद भी पढ़ने वाले ही तो लोग लगे हैं या बिना पढ़ने वाले लग गए? तुम क्या चाहते हो, कैसे लोग लगने चाहिए? आ रही बात समझ में? अब जिन लोगों को ये लगता कि इनकी बुराई करनी है, सीईटी के खिलाफ क्यों खड़े थे, अब सीईटी के पक्ष में क्यों खड़े, फलाना ढिमकाना, तो जो आदमी समझते नहीं है वो आदमी बेशक से गलत रहे, मुझे कोई चिंता नहीं उनकी। पहली चीज हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र से, बजट सत्र सबसे इंपॉर्टेंट सत्र होता है, उसमें बोल दिया बिना पर्ची बिना खर्ची। अब दिल्ली का इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी कार्यालय में गए और वहां जाकर के प्रधानमंत्री ने जो हरियाणा का मॉडल है वही मॉडल लागू होना चाहिए। तो पेपर लीक के ऊपर, गड़बड़ियों के ऊपर डीएसएसपी कहां मुक्त था? और पिछले 5-7 साल से मैंने कब कहा कि दिल्ली में नौकरी लगने लायक कंडीशन है? एक बार भी मैंने बोला हो तो बताना। अब हर टाइम पर मैं सबकी कमियां ही ढूंढता रहूं तो फिर झंझट है ना। तो बच्चे जहां लग रहे हैं मैं वहां के बारे में पॉजिटिव बोलता हूं, मैं कमियां क्यों बोलता रहूं और तुम्हें रोज नेगेटिव क्यों रखूं भाई? सारे देश में आग लगने तो जहां मौका है वहां लग जाओ। मैं तुम्हें पॉजिटिव बना के नौकरी लगवाने के लिए बुलाता हूं, यहाँ 24 घंटे रियल कंडीशन बताओ जी, ऐसा बताओ जी, वैसा बताओ जी। तो मेरा काम रियल कंडीशन नहीं है बताना, मेरा काम है तुम लोगों को पढ़ा लिखा करके जैसे भी नौकरी तक पहुंचाना। और जितने लोग मेरी बात मानते, कौन नहीं पहुंचता नौकरी तक? अब कुछ लोग क्लास में भी ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ लोग बाहर भी होते हैं, कुछ लोग कमेंट ऐसे करते रहते हैं। 14 बार करते रहे, मुझे किसी से क्या लेने जाना भाई? कुछ लोग बोलते हैं अपनी टिकट के चक्कर में इतना ज्यादा वो नहीं बनना चाहिए, सरकार की चमचागिरी इतनी नहीं करनी चाहिए, इतना पानी नहीं मारना चाहिए। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं, टिकट के लिए अब की बार लोकसभा चुनाव में तीनों पार्टियों की तरफ से मेरे पास ऑफर था। कोई आदमी एमपी बनने के लिए, खड़ा होने के लिए जितनी शर्तें होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है मेरी पूरी। इलेक्शन लड़के क्या बोलेगा? इलेक्शन से पहले भी हमारी डिमांड थी टैक्स फ्री एजुकेशन और अब भी है। या तो पूरी करेंगे, नहीं पूरी करेंगे तो हम जहां मिलेंगे उनसे टैक्स फ्री एजुकेशन पर बोलेंगे। मैं बोलूंगा और मैं टैक्स फ्री एजुकेशन पर बोलना बंद कर दूं, फिर तुम कहना कि फिर मैंने गड़बड़ कर दी। फ्री ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं बोलना बंद कर दूं तो फिर मेरी गलती है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। वो कल भी डिमांड थी, आज भी डिमांड है। सरकार मेरे से पूछ के नहीं चलती, सरकार मेरी सारी बात नहीं मानती। हमें जो बात मनवानी होती है फिर बच्चे साथ देते हैं, हम खड़े होते हैं, वहां जाके मान ही लेते हैं वे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इलेक्शन में आईसीएस के बच्चों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, वरना अब 50 वोट पर नौकरी देने वाले लोग सत्ता में होते। बोला कभी विरोध करते हो, कभी पक्ष में आते हो। हम बीजेपी का विरोध कर रहे थे सीईटी पॉलिसी के ऊपर, लेकिन फेयर सिलेक्शन बंद करवा दें उसके चलते। और अब जो बातें जाके बोली जा रही है उनके ऊपर हलचल होती है, हलचल चल रही है। अब रोज के रोज हर एक काम आज ही पूरा हो जाए तो सरकार को एक ही काम नहीं है कि भर्ती करनी है और सिर्फ सीईटी लेना है। सीएम 24x7 मैंने कई बार देख लिया, रात को 11-11 बजे मिलके मैं आया हूं। अब सुबह जाकर चालू होता है 7 बजे उठ करके और 11-12 बजे तक लगातार इस प्रकार से। तो ये सब चीजें जो ना, जैसे प्रदेश को चलाना, देश को चलाना इतना आसान काम नहीं है, उतनी सब चीजों के अंदर भी, रैलियों में भी और संसद में भी
उनके कार्यालयों में भी कई बार मैंने वीडियोज लगा ली। इस प्रकार से बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन सरकारी नौकरी, तो सारे देश का ध्यान इस बात के ऊपर है और ये बहुत गोल्डन चांस है। सीईटी तो होगा उस टाइम पर, फिर तुम मुंह लटका के ऐसे मत बैठे रहना, तब नौकरी लगना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और ये जो है ना चीजों को नेगेटिव बनाना, 1 सेकंड का काम है नेगेटिव बनाना। 1 सेकंड बहुत मुश्किल होता, पॉजिटिव बना के रखना, उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाना। अब जो लोग नहीं मानते उनका हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, नाम है करना, नाम करेंगे। हाँ या ना? बोलो ना। जो हमारी बात मानते हैं उनको नौकरी तक पहुंचाना चाहिए, जो हमारी नहीं मानते उनको पहुंचाना चाहिए। जो नहीं मानते रोते रहेंगे, उससे हमारा क्या फर्क पड़ता? क्या पड़ता? कुछ लोग बोलते हैं बोला जो कहने सुनने का कोई असर ही नहीं। अबे कहने सुनने का क्या असर बताओ? अब एसएससी जीडी हमने तैयार करवाया था, तैयार करवा के रख दिया था, हो गया काम। आरआरबी एनटीपीसी पूरा तैयार करवा रखा है, न्यू जर्नल क्रैश कोर्स जो लोग करके जाएंगे पूरा पेपर करके आएंगे। अब एसएससी जीडी में न्यू जर्नल और क्रैश कोर्स जितने लोग गए हैं करके, वे लोग पूरा पेपर करके आ रहे हैं। और नहीं करके आ रहे तो मैं तुम्हारी क्लास में बात कर रहा हूं, तुम लोग बोलो ना जी झूठ है ये बात, तो एक भी सवाल नहीं आया पढ़ाई से, बोलो। ये होता कमी बताना। जब हमने सवाल पढ़ाए और वे हो गए पूरे, रोज की रोज जैसा तुम चाहते हो वैसे थोड़ी पढ़ाएंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसे पढ़ाएंगे भाई, और तब तुम नौकरी लगोगे। हमें नौकरी लगवाना आता, हमें पढ़ाना आता, तब तुमने फीस दे रखी है, या तुम्हें आता है तब फीस दे रखी है हमें। अब जो लोग रेगुलर ढंग से आकर के क्लास में आकर के पढ़ रहे हैं, तो अब जो ये सीईटी होगा, सीईटी 2025, बोला दिसंबर में बोला था, बिल्कुल बोला था, नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। लेना चाहिए था, या तो बोलना नहीं चाहिए था या लेना चाहिए था। फिर जनवरी में बोला, या तो लेना चाहिए था ना तो बोलना नहीं चाहिए था। अब अप्रैल की बात, तो अप्रैल में नहीं होने वाला, इस बात को तो तुम 100% मान लो, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो वो था, ये जो हिसार के जो है वहां से कोई जो मामला चल रहा है हिसार के, उसका मंत्रिमंडल में जब डिस्कशन हुआ था तो मंत्रिमंडल में उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं जो अब की बार 12th क्लास बच्चे पास करके आए, 12th पास वाले बच्चे इसमें शामिल हों। तो 12th का रिजल्ट आएगा भाई साहब जून में, और उसके बाद अगर फॉर्म निकलते हैं, उसके बाद अगर जो फिर पेपर होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर गया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? थोड़ी तेज बोलो। या नहीं हो रहा? अब हमारे हाथ में नहीं कि अप्रैल में होगा कि नहीं होगा, जुलाई में होगा कि नहीं होगा। बोला तू तो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में। मैं बिल्कुल अपने कोर्स बेचने के चक्कर में हूं। जितने लोग एडमिशन लेंगे, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे ना, वे नौकरी में लगेंगे। जितने लोग हमारा कोर्स लेकर के पढ़ेंगे, हम कोर्स बेचना ही हमारा काम है। और हम क्या करें? हम कोर्स बेच के दुनिया के बच्चों को सही रास्ते पर लगा रहे हैं। कोर्स बेच करके दुनिया के बच्चों को दारू पीना नहीं सिखा रहे, नशे से दूर रहने की सलाह हम देते हैं। रोजगार क्या है, कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, और क्या बताएं हम। अब हमारे हाथ में थोड़ी कब होगा, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि जब होगा तब फेयर तरीके से होगा, और नहीं होगा या होगा या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो भाई साहब मैं सरकार नहीं चलाता। वो जो खुलेआम कह रहे थे कि 50 वोट पर हम नौकरी देंगे, मुझे लगा कि उनका विरोध करना चाहिए, मैंने विरोध किया। बच्चों को लगा कि हाँ करना चाहिए, तुमने किया। सीईटी की पॉलिसी गलत थी, हमने लगा कि हाँ विरोध करना चाहिए, हमने विरोध किया। अब सीईटी की पॉलिसी, उसके ऊपर विरोध किया। अब उन 50 वोट पर नौकरी देने वालों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए था? तो बीजेपी का सपोर्ट, हमने बीजेपी का सपोर्ट किया और किया। इसमें कोई चोरी छिपे की बात थोड़ी है। हम किसी भी बात के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं, कहां दिक्कत है। दिल्ली में जीतते ही प्रधानमंत्री ने कहा हरियाणा का बिना पर्ची बिना खर्ची वाला मॉडल दिल्ली में भी लागू होगा। एक आधे ने कहा कि वहां सीईटी मत करवा देना। मेरे हाथ में थोड़ी सीईटी करवाना या ना करवाना, बोले उनको सलाह मत दे देना। उनको सीईटी का पहले नहीं पता। ऐसे कुछ लोग बेचारे सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि कित कित रोगाना है, उनके पास कोई काम नहीं है। वैसे लोगों के पास रिजल्ट भी नहीं होता, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं तो बचना इस एटीट्यूड से, वरना कुछ नहीं होने वाला। हाँ या ना? वेरी गुड। एक और घटना बताने के मूड